तो दोस्तों पहले आप धर्मेंद्र प्रधान की सोनम वांगचुक के द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट पर आप पहली बार उन्होंने बात की है और आप उनकी बातों को सुनिए पहले दोस्तों सुनिए। सकते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वो एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार देता है, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय पैदा करना चाहते थे विद्यार्थियों के अंदर, भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश के विद्यार्थी आपकी बातों पर बहक नहीं जा रहा है, वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। तो सुना दोस्तों आपने कि किस प्रकार उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक जो है वो देश में विद्यार्थियों में भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, भय उत्पन्न करना चाह रहे हैं। चलो मान लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी आपकी एक बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई देश में भ्रम फैला रहे हैं, है ना, विद्यार्थियों का हित नहीं चाह रहे, मान लिया, आपकी सब बात मान ली। और हमने ये भी मान लिया कि आपकी कोई गलती नहीं, आपने पेपर लीक नहीं करवाया, आपका कोई अधिकार ही नहीं था, उस पर कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल दूध के दूध। चलिए एक और आंदोलन की बात कर रहे हैं क्या, बता दो एक और आंदोलन जो चल रहा है, उनको भी आप क्या बता दोगे कि ये भी मतलब फर्जी है। और वो आंदोलन है बुंदेलखंड में चल रहा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का विरोध, जहाँ पर आपका ध्यान ही नहीं है। वो तो विद्यार्थी नहीं है, वो तो एक सामान्य जन है, गांव के नागरिक, वो भी जागरूक हो चुके हैं। आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, चक्कर तो जी। उनके द्वारा किया जा रहा विरोध को आप किस आधार पर तय करोगे, किस आधार पर? क्या वो भी देश में बह फैलाना चाहते हैं? अपने अधिकारों की जो मांग करेगा वो आपके लिए बह फैलाना चाहता है। सच तो ये है कि सरकार इस देश के वासियों के चाहती नहीं है, स्वयं की जेब गर्म करने पर तुली हुई है। चिता आंदोलन हो रहा है बुंदेलखंड में, महिलाएं केवल जल पर टिकी हुई हैं, सब लोग फांसी के फंदे पर बैठे हुए अपनी चिताओं को जलाकर बैठे, चिता को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में जो बक्सवा के जंगल में हीरा छुपा हुआ है उससे किस वर्ग को लाभ होगा, सब कुछ पता है दोस्तों। बस चक्कर ये कि धर्मेंद्र प्रधान या कहें सत्ता में बैठी सरकार को किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो निर्दोष है यार, दोषी तो ये जनता है जो आपको पहुंचा रही है, उस काबिल बना रही है और स्वयं शोषित हो रही है। दोषी तो जनता है, सच कह रहा हूं।